दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे वीर राजा की कहानी सुनी है जिनका युद्ध कौशल देख के लोगों को युद्ध से अपने पैर पीछे हटाने पड़े हों? क्या आपने कभी एक ऐसे राजा की कहानी, ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जिनकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक पैर भी टूटा हुआ है, वो फिर भी युद्ध लड़ा करते थे? तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक योद्धा की। आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, बहुत से लोग तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस महान शख्सियत के लिए होने वाली है, और जो लोग नहीं समझे मैं उन्हें बता दूं कि हमारी आज की वीडियो है मेवाड़ के महाराजा महाराणा सांगा जी के लिए। तो चलिए बात करते हैं इनके इतिहास और इनके बचपन की चीज़ों के डिटेल। तो दोस्तों, महाराणा सांगा जिनका असली नाम संग्राम सिंह था, इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में महाराणा रायमल जी के यहाँ हुआ। तो दोस्तों, इनको मिलाकर महाराणा रायमल जी के कुल 4 पुत्र थे। बचपन से ही महाराणा सांगा युद्ध कौशल में निपुण रहे थे, लेकिन सत्ता की लड़ाई में इन्होंने अपने ही भाइयों के साथ बहुत से युद्ध लड़े जिनमें इन्होंने अपनी एक आंख भी गंवा दी। तो दोस्तों, महाराणा सांगा जी का बचपन उनके जीवन की तरह ही बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। तो महाराणा सांगा जी के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी कि आने वाले समय में वही मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो इसी चीज़ से ईर्ष्या करके उनके खुद के भाई पृथ्वीराज और जयमल ने उनके खिलाफ साजिश रची और उनके ऊपर हमला किया, जिसमें महाराणा सांगा जी ने अपनी एक आंख गंवा दी। तो दोस्तों, अपने साहस और चतुराई के चलते राणा सांगा जी अपने भाइयों से बचकर अजमेर भाग गए। अजमेर जाने के बाद वो वहाँ के शासक करमचंद सिंह पवार से मिले और उनकी मदद से उन्होंने वहाँ एक छोटी सेना बनाई। अंततः 1509 में वह वापस मेवाड़ आकर अपने भाइयों पर हमला करते हैं और वहाँ के शासक बन जाते हैं। तो दोस्तों, 1509 में ये मेवाड़ के महाराणा बने। इनका साम्राज्य पूरे मेवाड़ तक ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक फैल चुका था। यह हिंदू के सबसे बड़े शासक बने और इन्हें हिंदूपत की उपाधि भी दी गई। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराणा सांगा के युद्ध नीति और युद्ध कौशल की। तो 1517 में इन्होंने युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और युद्ध का कारण रहा था राणा सांगा ने मालवा की विजय के बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान पर ध्यान लगाया, जो उस समय इब्राहिम लोदी के अधीन था। तो इतना सब होने के बाद इस चीज़ पर इब्राहिम लोदी की क्या प्रतिक्रिया रही? इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा द्वारा अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण की खबर सुनते ही अपनी सेना को तैयार किया और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ चढ़ाई शुरू कर दी। तो दोस्तों, इतना सुनने के बाद महाराणा सांगा ने अपनी सेना के साथ हड़ौती की सीमा पर खतौली में लोदी से भिड़ गए। यह युद्ध में लोदी सेना को गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा और वह भाग गए वहां से। राणा सांगा की युद्ध कौशल और युद्ध नीति को देखकर इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और महाराणा सांगा उनसे बहुत ही वीरता से लड़े। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपनी वीरता का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया और लोदी सेना को पराजित करने में सफल रहे। इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो लोदी सेना से डटकर सामना करते रहे और लोदी सेना को परास्त कर उन्हें वहां से भगा दिया। राणा सांगा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सभी राजपूतों को एकजुट करना। जहां उस समय सभी राजपूत आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उस समय महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को एकजुट किया और मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ एक मोर्चा बनाया। 1926 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर कब्जा किया। राणा सांगा ने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए इसे बहुत बड़ा खतरा माना और बाबर को उसी समय चुनौती दी। उन्होंने पहले बाबर की सेना को बयाना में हराकर उनकी आपूर्ति लाइन काट दी। युद्ध के दिन 16 मार्च 1527 खानवा, सांगा ने अपनी सेना को केंद्र, दाएं और बाएं हिस्सों में बांटा और सीधा हमला किया। उनकी घुड़सवार सेना बहुत ही ताकतवर थी। बाबर ने युद्ध में नई तकनीक की तोप और हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना का गड़ियों और खाइयों के पीछे छिपा दिया, जिससे राजपूतों के पारंपरिक हमले बेअसर हो गए। इसी बीच युद्ध के दौरान सांगा को गोली लग जाती है और वो बेहोश हो गए। इससे राजपूत सेना में भ्रम फैल गया। उनके एक प्रमुख सरदार खिलहड़ी ने धोखा दिया और बाबर से मिलकर, जिससे सेना का मनोबल टूट गया। बाबर की तोपों और बंदूकों की आवाज़ से राजपूतों के घोड़े और हाथी घबरा गए, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। इसी के साथ बाबर ने अपनी तोलकामार रणनीति से राजपूतों को घेर लिया। तो दोस्तों, इस रणनीति का जो उद्देश्य होता था वो बेसिकली यही होता था कि इस रणनीति में मुगल अपने दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लेते थे। अलग अलग टुकड़ियां बनाकर अलग अलग जगह उन्हें छुपाकर अपने दुश्मन को घेर लिया करते थे और उन्हें परास्त कर दिया करते थे। और इसी रणनीति के जरिए उन्होंने राणा सांगा जी को परास्त करने का प्रयास किया। तो बात करते हैं राणा सांगा की वीरता और उनके अंतिम समय की। युद्ध में घायल होने के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। वह मुगलों के साथ डटकर सामना करते रहे।
लेकिन उन्हें उनके ही साथी युद्ध भूमि से निकाल ले गए थे उनकी जान बचाने के लिए। होश में आने के बाद राणा सांगा ने कसम खाई कि जब तक बाबर को हराकर दिल्ली नहीं जीतते चित्तौड़ नहीं लौटेंगे और पगड़ी नहीं पहनेंगे। वे दोबारा युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे, तभी उनके ही कुछ सरदारों ने उन्हें जहर देकर मार दिया, क्योंकि वे फिर से बाबर से युद्ध नहीं चाहते थे। 1528 में इसी के साथ राणा सांगा का निधन हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं राणा सांगा की वीरता और प्रेरणा की। राणा सांगा ने 100 से भी अधिक युद्ध लड़े, जिन युद्धों के बीच इन्होंने बहुत कुछ जीता, सीखा और लेकिन अपना बहुत कुछ खोया भी। इनके शरीर पर 80 से भी अधिक घाव के निशान थे, जिसके बीच इन्होंने अपनी एक आँख, एक हाथ और एक पैर को गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब ने हमारे इतिहास को अगर खगोला हो, आप सब ने एक चीज़ बहुत ही कॉमन देखी होगी इस चीज़ में, कि हमें हमेशा से हमारे अपने ही धोखा देते आया है। हमारे अपनों ने ही हमारा गला काटा है, हमारे अपने दुश्मन के साथ मिलकर हमारी पीठ पर चाकू घोंपते आए हैं। आप सबको पता होगा, अंग्रेज़ों ने हम पर 100 साल से भी ज़्यादा कब्जा करके रखा, हम पर शासन किया, हम पर राज किया। उसका कारण क्या था? हमारी आपसी लड़ाई। हम लोग आपस में एकजुट रह ही नहीं पाए कभी। हम आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे का गला काटते रहे, और यही चीज़ हमारे लिए घातक साबित हुई है इतिहास में। और यही चीज़ राणा सांगा जी के साथ हुई। उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दे दिया, उनका साथ छोड़ दिया, जो उनकी हार का कारण बना। वरना उस दिन बाबर दिल्ली में नहीं बैठा होता, राणा सांगा ने बाबर की गर्दन काट दी होती अगर उनके अपने उनका साथ देते। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में एकजुट होकर रहें, अपने परिवार का, अपने लोगों का साथ दें। तो दोस्तों, ये तो बात थी महाराणा सांगा की और उनके युद्ध कौशल की, उनके बचपन की, उनके इतिहास की। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप आज के जीवन को लेकर चलो। आप इनसे प्रेरणा लीजिए कि हमें एकजुट होना पड़ेगा अगर हमें किसी के भी खिलाफ़ लड़ाई करनी है या किसी के खिलाफ़ भी युद्ध करना है। आज भी युद्ध चल रहे हैं, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा बैर चल रहा है, तो उस बीच हमारे ही लोग जो है अपने ही देश का साथ नहीं दे रहे, अपनी सेना का साथ नहीं दे रहे हैं। इसका सीधा असर क्या पड़ रहा है कि इतिहास को दोबारा दोहराया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सबको एकजुट रहना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं, और अब आप बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।